Welcome student. Today we discuss class 7 chapter number 2 New King and Kingdom. इस चैप्टर में हम जानेंगे जो अंतिम हिंदू राजा जो हर्षवर्धन थे प्राचीन काल में, उनकी मृत्यु के बाद जो नए राजा आते हैं और राज्य उभर के आते हैं नॉर्थ और साउथ इंडिया में। इसमें हम पढ़ेंगे गुज्जर, प्रतिहार, पाल, राजपूत, राष्ट्रकूट और चोल के बारे में। और चोल का जो प्रशासन कैसा था, उनकी सोशल, पॉलिटिकल और कल्चर डेवलपमेंट जो हुआ था इंडिया में चोल पीरियड में, वो हम पढ़ेंगे। साथ में उसमें कृषि में जो डेवलपमेंट हुआ था तमिलनाडु रीजन में, वो सब इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे। हर्षवर्धन जो थे लास्ट हिंदू रूलर थे नॉर्थ इंडिया के। उसके बाद उनकी मृत्यु के बाद जो राज्य था वो कई टुकड़ों में बट गया, स्टेट बिग एंड स्मॉल। जो रूलर थे एक दूसरे से लड़ने लगे। तो ये जो टाइम था, एक नई जाति उभर के आती है जिसे क्या कहते, जो अपने आप को राजपूत कहते हैं। राजपूत का मतलब होता है सन ऑफ किंग। उसके बाद ये स्टेप अपने आप को नए अपने आप को राजपूत कहते थे और ये नए राज्य उभर के आते हैं। अलग अलग भारत के अलग अलग क्षेत्रों में ये अपने राज्य स्थापित करते हैं। द पीरियड बिटवीन द डेथ ऑफ हर्षवर्धन, जो हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी 647 एडी में। और मुस्लिम का आक्रमण कब हुआ था, जब मोहम्मद गौरी जीत गया पृथ्वीराज चौहान को। उसने क्या किया, तराइन के द्वितीय युद्ध, जो तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1191 में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो थे और साथ में सारे राजपूत जो थे वो एक साथ मिलकर लड़ते हैं, तो उसमें वो जीत जाते हैं। लेकिन जब सेकेंड वार होता है तो वो सोचते हैं, बाकी लोग क्या करते हैं, उसका साथ नहीं देते हैं, साथ में उनका, तो ये अकेले लड़ने जाते हैं, ठीक। और इनके चाचा जो होते हैं वो भी उन्हीं के साथ मोहम्मद गौरी के साथ मिल गया होता है। तो इस तरह इसमें क्या करते हैं, पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं 1192 एडी में। तो यहाँ से मुस्लिम का क्या होता है, शासन स्टार्ट हो जाता है। इसके पहले हिंदू ही रूलर थे। 1192 एडी इज राइटली कॉल्ड, जो तो पीरियड जो था 647 एडी से लेके 1192 के बीच का जो भी समय था वो हिस्ट्री में किस नाम से जाना था, राजपूत पीरियड के नाम से। सम हिस्टोरियन बिलीव दैट, कुछ इतिहासकार उनका मानना है कि ये क्या है, ये फॉरेन ट्राइब है, जो क्या जैसे शक है, प्रतिहार है, गुज्जर है, हूण है, ऐसे ये क्या थे, बाहर के लोग थे। लेकिन कुछ का मानना है कि ये क्या है, आर्यन रेस है, ये आर्यन रेस से अलग है। ये क्या है, एक मिक्स रेस है। It is like that Rajput were mixed race and they were connect both with the foreign tribes and with the ancient Kshatriya of sun और the moon चंद्रवंश। तो एंशियंट पीरियड में देखिए, जैसे चंद्रवंश, दो क्षत्रिय थे, एक चंद्रवंशी एक सूर्यवंशी। तो कुछ का मानना था कि ये क्या है, ये मिक्स रेस हैं, ये फॉरेन ट्राइब हैं, जो प्रजातियां फॉरेन ट्राइब्स, और भारत की जो ओरिजिनल क्षत्रिय जो थी उनकी मिक्स रेस है ये। देयर इज आल्सो एन इंटरेस्टिंग, एक और भी एक कहानी होती है कि जब परशुराम जी जो थे उन्होंने क्या किया, सभी क्षत्रियों को डिस्ट्रॉय कर दिया, मार दिया। नो वन, तो लोगों की रक्षा करने वाला कोई नहीं था। तो कुछ साधुओं ने, कुछ मतलब जो पुजारी ने क्या किया, हवन किया, और इस हवन कुंड से चार जातियां निकल के आती हैं, जिसमें कौन कौन, प्रतिहार,
चौहान, चालुक, परमार। These राजपूत आर देयरफॉर अग्निकुल राजपूत। इसलिए इनको क्या कहा जाता था? अग्निकुल राजपूत, क्योंकि अग्निकुंड से इनका जन्म हुआ था, इसलिए इन्हें अग्निकुल राजपूत कहते थे। ये इन्होंने अपना राज्य मध्य भारत और साथ में राजस्थान, गुजरात में स्थापित किया। द राजपूत रिमेन ए फॉर्मिडेड पावर इन नॉर्थ इंडिया 8th and 9th सेंचुरी। जो ये क्या थे? सब बहुत शक्तिशाली मानी जाती थी 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच। वो अपने बहादुरी के लिए, अपनी लॉयल्टी के लिए, अपने वो जो आन के लिए, आन बान शान, राजपूतों का जो ये होता था कि आन वो लॉयल्टी होती थी उनमें, हॉनेस्टी होती थी, ब्रेवरी, वफादारी। लॉयल्टी मतलब क्या होता है? वफादारी। और इसके लिए जाने जाते थे। द सेवरल स्मॉल ट्राइब फॉर सुप्रीमेसी एंड। अब ये क्या करते थे? ये तो राजपूत थे कि हाँ बहुत बहादुर होते थे, बहुत मतलब नीति पे ही चलते थे, ठीक, ईमानदार होते थे, स्वामी भक्त होते थे। लेकिन ये छोटे छोटे जो कबीले में जो बटे थे, अक्सर इनमें क्या होता था? सुप्रीमेसी को लेके, मतलब हम श्रेष्ठ हैं, इसको लेके आपस में झगड़े होते रहते थे, जिसके कारण ये क्या थे? डिसयूनिट थे, यूनाइटेड थे, मतलब एकजुट, एक साथ, एक मतलब आपस में बहुत विभिन्न मतलब मतभेद था इनके बीच में। इसके वजह से क्या हो गए? अक्सर ये विदेशियों से हारते रहे। तो राजपूत बहुत बहादुर थे, बहुत शक्तिशाली थे, ठीक। तो आखिर में उनके हारने का जो कारण जो आया वो क्या था? उनकी डिसयूनिटी। आपस में ही वो एक दूसरे से लड़ते रहते थे बहादुरी दिखाने के चक्कर में। और पता चला आपस में लड़ रहे हैं और बाहर वाला कोई आया तो टाइटाफिस। तो नॉर्थ इंडिया किंगडम, अब जो राजपूत थे नॉर्थ इंडिया में जिन्होंने अपना राज्य स्थापित किया, गुर्जर प्रतिहार का जो फाउंडर था, जिसने गुर्जर प्रतिहार वंश की नींव जिसने रखी, जैसे मुगल वंश की नींव किसने रखी? बाबर ने, ठीक। ऐसे गुर्जर प्रतिहार का जो फाउंडर था वो कौन था? नागभट्ट प्रथम। उसने गुर्जर वंश की मतलब फाउंडर था इस मतलब पहला राजा यही था। इसके साथ जैसे मुगल पीरियड कहा जाता है, इसके बाद जो भी आएगा गुर्जर प्रतिहार वंश कहलाता था। दीज पीपुल वर द अर्ली राजपूत हु बिगेन देयर रूल फ्रॉम गुजरात एंड साउथ वेस्ट राजस्थान। ये सबसे पहले रूलर थे जिन्होंने गुजरात और साउथ वेस्ट राजस्थान में अपना शासन करते थे। बाद में उन्होंने कन्नौज की अपनी राजधानी बनाई। नागभट्ट प्रथम जो था उसने अरब आक्रमणकारियों को हराया था। राजा भोज जो था वो सबसे मतलब इस वंश का शक्तिशाली राजा माना जाता है। उसने पाल जो थे बंगाल के, उनसे अपना राज्य, जो कुछ राज्य इनका टेरिटरीज मतलब होती है सीमावर्ती प्रदेश, मतलब जो इनकी राज्य के कुछ भाग, कुछ हिस्सा पाल ने ले लिया था। तो इन्होंने क्या किया? उनको पराजित करके ये वापस ले लेते हैं। कौन? राजा भोज। नाम तो बहुत सुने होंगे आप लोग राजा भोज का। इन्होंने शासन कब से कब तक किया? 1863 से 1882। अब सेकेंड ये तो हो गया। पाल वाज अब भोज वाज सक्सेसर बाय हिज महेंद्र पाल। सक्सेसर मतलब होता है बाद में आने वाला, प्रेडिसेसर मतलब पहले वाला, और सक्सेसर अब मैथ में पढ़ेंगे प्रेडिसेसर सक्सेसर मतलब बाद का उत्तराधिकारी, मतलब उसके बाद वाला। तो उसके बाद उनके बाद जो कौन राजा बनता है? उनका पुत्र महेंद्रपाल प्रथम। और महेंद्रपाल जो बहुत ऐसा राजा था जिसने अपना साम्राज्य हिमालय से जो जैसे बाहुबली का जो इंट्रोडक्शन आता है तो हिमालय से लेके जो वैसे ही देखिए इनका जो राज्य है
हिमालय से उत्तर में हिमालय तक और दक्षिण में विंध्य तक, पूरब में बंगाल तक और पश्चिम में गुजरात तक इनका राज्य फैला हुआ था। तो बहुत महान हो गए। द प्रतिहार रूलर नॉर्थ इंडिया फॉर मोर देन 300 ईयर। और प्रतिहारों ने उत्तरी भारत पे कब तक राज्य किया? 300 सालों तक। द अरब ट्रेवलर, अब दो यात्री आते हैं, अरब यात्री। वो दो यात्री कौन होते हैं? सुलेमान अल मसूदी, जो आते हैं 9वीं और 10वीं शताब्दी में भारत में। अब हमने पढ़ा कि हमको इतिहास की जानकारी कैसे मिलती थी पिछले चैप्टर में। तो जो ये ट्रेवलर होते हैं, जो मान लीजिए जो राइटर होते हैं, जो लेखक होते हैं, उनके राज में कवि ये लोग लिखते हैं, साथ में जो यात्री आते हैं, विदेशी यात्री। तो अब राजा तो अपनी बड़ाई लिखा देगा, लेकिन जो विदेशी होगा वो तो गलत नहीं लिखेगा। तो ऐसे ये दो तो ऐसे हम क्या करते हैं, हिस्ट्री का अनुमान देखते हैं, जानकारी लेते हैं। तो ये दो यात्री आए होते हैं, दो विदेशी यात्री घूमने आए होते हैं, सुलेमान और अल मसूदी। कब आए होते हैं? 9वीं और 10वीं शताब्दी में। वो इनकी पावर, उनकी शक्ति और प्रेस्टीज मतलब उनका जो धन दौलत सम्मान, इन सब के शान शौकत, इसके बारे में लिखते हैं, प्रतिहार रूलर के बारे में। प्रतिहार वर ग्रेट लवर ऑफ आर्ट, क्राफ्ट, लर्निंग एंड लिटरेचर। साहित्य, कला के और मतलब क्या थे, मतलब उसको बहुत प्यार करते थे, उसको संरक्षण देते थे। और द ग्रेट संस्कृत पोएट राजशेखर was the court poet of महेंद्रपाल प्रथम। और जो फेमस पोएट हैं, पोएट का नाम क्या है? राजशेखर। उनकी फेमस कवि जो लिखे हैं, जैसे पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज रासो। तो ऐसे ही एक किताब जो है काव्य मीमांसा, राजशेखर द्वारा लिखा गया है, जो कहाँ रहते थे? महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। और कन्नौज जो वाज गिवेन, कन्नौज में, अब कन्नौज को इन्होंने, अभी हमने पढ़ा, कन्नौज को ये कैपिटल बनाया। जब कैपिटल बनेगा तो वहाँ बहुत सुंदर वो क्या करते हैं? बिल्डिंग बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं प्रतिहार के द्वारा। प्रतिहार किंगडम केम टू एन एंड। अब इतने महान थे तो अंत कब कैसे होता है? कोई भी बात शुरू होती है तो उसका अंत भी होगा। तो अंत इनका जो होता है, अंतिम जो राजा होता है, मोहम्मद गजनी ने, जो क्या था, ने आक्रमण के द्वारा इस प्रतिहार किंगडम का अंत हो जाता है। कब होता है? 1018 AD में। अब थोड़ा ये पढ़ते हैं। राजा भोज ने, अब राजा लोग जब महान हो जाते तो उपाधि धारण करते थे। राजा भोज वाज आल्सो नोन एज मिहिर भोज। राजा भोज का एक और उपनाम था मिहिर भोज। वो किसके भक्त थे? भगवान विष्णु के। उन्होंने एक अब क्या होते थे, अब भक्त हैं तो ये दिखाने के लिए उन्होंने एक उपाधि धारण की, आदि बराह।